अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ में चाइना तिब्बत रीजन के साथ लगभग 1080 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये रीजन इंडिया चाइना के डिस्प्यूटेड एरियाज में आता है। वेस्ट में भूटान के साथ लगभग 217 किलोमीटर की बाउंड्री है और ईस्ट में म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर की बाउंड्री स्टेट को इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में भी स्पेशल बनाता है। नेशनल लेवल पर अरुणाचल प्रदेश अपना साउदर्न बाउंड्री असम के साथ शेयर करता है, जो लगभग 804 किलोमीटर लंबा है, और एक छोटी बाउंड्री नागालैंड के साथ भी लगता है। ये बाउंड्रीज अरुणाचल प्रदेश को एक मेल्टिंग पॉट बनाता है जहां मल्टीपल कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस का फ्यूजन होता है। इतनी डाइवर्स और सेंसिटिव लोकेशन के चलते अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जैसे कि टूरिस्ट, ट्रेडर्स आते हैं और इसी के कारण यहाँ का लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की कल्चरल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जिसे इनर लाइन परमिट ILP कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ILP को डिटेल में समझेंगे। यह है अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और इस जगह का नाम है रुकसिन, और यहाँ से जो है ILP मिलता है, इनर लाइन परमिट। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपको एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। आप लोग की ड्यूटी होती है कि ILP को चेक करना है। ILP यानी इनर लाइन परमिट एक स्पेशल परमिट है जो अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए इंडिया के दूसरे राज्यों के नागरिकों को चाहिए होता है। इसका मकसद स्टेट के इंडिजिनियस लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये परमिट बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आता है, जो ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है। आखिर ये बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट क्या है, इसको समझते हैं पहले। बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट जो 1873 में लागू हुआ था, एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में पास किया गया था। इस एक्ट का मेन पर्पस था कि उन रीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जहां इंडिजिनियस ट्राइब्स रहते थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और असम के कुछ हिली एरियाज। ये एक्ट इनर लाइन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, जो एक इमेजिनरी बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर किसी भी नॉन इंडिजिनियस व्यक्ति यानी कि बाहर के लोगों को एंटर करने के लिए स्पेशल परमिशन यानी ILP लेना जरूरी होता है। ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि बाहर के लोग इन एरियाज में बस ना सके और लोकल कम्युनिटीज़ के राइट और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी ये एक्ट कंटिन्यू किया गया और आज भी ये एक्ट उन एरियाज में इंडिजिनियस कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ILP का मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि एरियाज के असली इंडिजिनियस लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल प्रिजर्व हो सके, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कई यूनिक ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ रहते हैं जिनका अपना डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ है। ILP इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बाहर के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। ILP के थ्रू सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं, जैसे टूरिज्म या ऑफिशियल काम, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इससे ये होता है कि बाहर के लोग परमानेंट सेटलमेंट या इन कम्युनिटीज़ का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ILP सिस्टम इन ट्राइब्स के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करता है ताकि उनकी लैंड और रिसोर्सेज उन्हीं के कंट्रोल में रहे। जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो कई ब्रिटिश एरा के लॉज को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन ILP सिस्टम को मेंटेन रखा गया क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के सेंसिटिव रीजन में इंडिजिनियस ट्राइब के कल्चरल और सोशल फैब्रिक को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी था। ILP का एग्जिस्टेंस ये दिखाता है कि इंडिया का फोकस सिर्फ यूनिटी पर ही नहीं बल्कि डाइवर्सिटी और डिफरेंट कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना भी है। इस सिस्टम के जरिए इंडिया ने ये मैसेज दिया कि हमारे देश में हर कम्युनिटी का अपना महत्व है और उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब ILP के कुछ टाइप्स को देखते हैं। पहला है टूरिस्ट ILP। टूरिस्ट ILP वो परमिट है जो भारत के दूसरे राज्यों के नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए चाहिए होता है। ये परमिट उन लोगों को चाहिए जो सिर्फ टूरिज्म के पर्पस से यहाँ आते हैं, जैसे कि नेचर लवर्स, एडवेंचर एंथुसियाज्म या कल्चरल एक्सप्लोरर्स। इस परमिट की वैलिडिटी लिमिटेड होती है। ये टाइपिकली 15 से 30 डेज तक वैलिड होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ विजिट्स और आइटिनरी के बेसिस पर।
अगर आपको ज़्यादा टाइम स्टे करना है तो आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दूसरा, लेबर ILP। लेबर ILP वो परमिट है जो उन लोगों को चाहिए होता है जो अरुणाचल प्रदेश में काम करने के लिए आते हैं। ये परमिट उन लेबरर्स या वर्कर्स को चाहिए होता है जो स्टेट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या किसी और फील्ड में काम करने के लिए आते हैं। ये यूजुअली 6 महीने से लेकर 1 साल तक वैलिड होता है बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोटेक्ट ड्यूरेशन। लेबर ILP को एक्सटेंड करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू रिन्यूएबल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। तीसरा है टेम्परेरी ILP। टेम्परेरी ILP एक शॉर्ट टर्म परमिट है जो किसी भी इमरजेंसी या टेम्परेरी काम के लिए इशू किया जाता है। ये परमिट उन लोगों के लिए होता है जो किसी अर्जेंट या स्पेसिफिक काम के लिए अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट वर्कर्स या किसी स्पेशल इवेंट को पार्टिसिपेंट के लिए होता है। इनकी वैलिडिटी कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक हो सकता है। एक्सटेंशन के लिए आपको रीजन और जस्टिफिकेशन के साथ रिन्यूएबल रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ता है। इनर लाइन परमिट को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आजकल ILP के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आप ILP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या ILP के लिए आप स्पेसिफिक ऑफिसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी या अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में और भी कुछ स्टेट है जहाँ पर ILP रिक्वायर्ड है, जैसे कि नागालैंड में भी ILP का सिस्टम है। ये स्टेट के अंदर एंटर करने के लिए नॉन रेसिडेंट को ILP लेना होता है जो लोकल ट्राइब्स और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मिजोरम में भी ILP रिक्वायर्ड होता है। यहाँ भी ILP नॉन रेसिडेंट्स को स्टेट में एंट्री के लिए अप्लाई करना होता है ताकि लोकल कम्युनिटीज़ के राइट और कल्चर को सेफगार्ड किया जा सके। इन स्टेट का ILP सिस्टम इनकी यूनिक कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है और ये इंश्योर करता है कि लोकल कम्युनिटीज़ के रिसोर्सेज और ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया जा सके। ILP अरुणाचल प्रदेश के इंडिजीनियस लोगों के यूनिक कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिस्टम कुछ की वेज से हेल्प करता है, जैसे ILP इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज और परमिटेड लोग ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर सकते हैं। इससे लोकल कम्युनिटीज़ के कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते हैं जिनका अपना डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ है। ILP ये इंश्योर करता है कि इन कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और लाइफस्टाइल बिना किसी इंटरफेरेंस के कंटिन्यू हो सके। ILP सिस्टम इन ट्राइबल एरियाज़ के रिसोर्सेज और लैंड को प्रोटेक्ट करता है। ये लोकल ट्राइब्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है क्योंकि अनऑथोराइज लोगों के एंट्री से लोकल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हार्म पहुंचता है। ILP के थ्रू लोकल ट्राइब्स अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशन को मेंटेन कर सकते हैं। ये सिस्टम उनकी लैंग्वेज, रिचुअल्स और फेस्टिवल को भी प्रोटेक्ट करता है जो उनके कल्चरल हेरिटेज का इंटीग्रल पार्ट है। ILP टूरिज्म को रेगुलेट करता है जिससे कि टूरिज्म एक्टिविटीज़ लोकल कल्चर और इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे। ये इंश्योर करता है कि टूरिज्म बैलेंस और रेस्पेक्टफुल मैनर में हो। अरुणाचल प्रदेश का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है और ओवर टूरिज्म से नेचुरल हैबिटेट्स और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। ILP इंश्योर करता है कि टूरिज्म एक्टिविटीज़ केयरफुली प्लान और रेगुलेटेड हो ताकि नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ILP प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस। ये इंश्योर करता है कि विजिटर्स अपने विजिट के दौरान इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस फॉलो करें। इन एसेंस ILP अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म को रेगुलेट करने और रीजन के फ्रेगाइल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बॉर्डर स्टेट है जो चाइना के साथ लंबा बाउंड्री शेयर करता है। ILP सिस्टम इन रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ILP के जरिए स्टेट में एंट्री को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज और वेरीफाइड लोग ही स्टेट में एंटर कर सके। इससे अनऑथोराइज एंट्री और सिक्योरिटी ब्रीचेस के रिस्क को कम किया जाता है। ILP सिस्टम से अथॉरिटीज़ को विजिटर्स के डिटेल्स ट्रैक करने में मदद मिलती है। ये सिस्टम लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करता है कि वो किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके और टाइमली एक्शन ले सके। ILP के थ्रू सिक्योरिटी एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। ये इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी मेजर्स और प्रोटोकॉल्स इफेक्टिवली इम्पोर्टेंट हो रहे हैं और स्टेट के सेंसिटिव एरियाज़ की प्रोटेक्शन हो रहा है। ILP सिस्टम को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स है, अब उसको देखते हैं।
ILP सिस्टम टूरिज्म को रेगुलेट करता है, जो कुछ लोगों के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि यह सिस्टम टूरिज्म को लिमिट करता है और स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर कर सकता है, क्योंकि विजिटर्स और टूरिज्म बिजनेसेस को परमिट के लिए वेट करना पड़ता है। ILP के एप्लीकेशन प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग भी माना जाता है, जो टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर सकता है और स्टेट के टूरिज्म पोटेंशियल को लिमिट कर सकता है। ILP के रेगुलेशन के वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो सकता है। डेवलपमेंट एडवोकेट्स कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एंट्री कंट्रोल और रेगुलेशन रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को लोकल ब्यूरोक्रेसी और परमिट के साथ डील करना पड़ता है। एक तरफ डेवलपमेंट और टूरिज्म ग्रोथ की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज़ और उनकी कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन का कंसर्न है। इन कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस बनाना एक मेजर चैलेंज है। कुछ लोग ILP सिस्टम में रिफॉर्म की बात करते हैं ताकि ये टूरिज्म फ्रेंडली हो जाए और साथ ही लोकल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करे। उनका सजेशन है कि एप्लीकेशन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए या फिर डिफरेंशिएटेड परमिट जैसे मेजर इम्प्लीमेंट किए जाए, जिससे डेवलपमेंट और कल्चरल प्रिजर्वेशन के नीड्स को बैलेंस किया जा सके। इन एसेंस ILP के साथ कंट्रोवर्सीज और डिबेट इस बात को लेकर है कि यह सिस्टम टूरिज्म और डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है वर्सेस लोकल कम्युनिटीज़ और उनकी कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये डिबेट इस सिस्टम के इफेक्टिवनेस और नेसेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है और इसका बैलेंस मेंटेन करना एक ऑनगोइंग चैलेंज है। ILP सिस्टम की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस ये है कि ILP एनफोर्समेंट के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज और मैन पावर की कमी होती है। लोकल अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस को इफेक्टिवली मॉनिटर और मैनेज करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ और टूल्स की ज़रूरत होता है। ILP सिस्टम के एनफोर्समेंट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी ज़रूरी है। सिक्योरिटी पर्सनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ILP के गाइडलाइंस और प्रोसीजर के बारे में थ्रोली ट्रेन होना चाहिए। इलीगल एंट्री को कंट्रोल करना एक मेजर चैलेंज है। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स या अनऑथोराइज्ड मेथड का यूज़ करके ILP रिक्वायरमेंट को बाईपास कर लेते हैं, जो सिक्योरिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के रिमोट और डिफ़िकल्ट टू एक्सेस रीजन में इलीगल एंट्री को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इन एरियाज में पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस की चैलेंजेस होते हैं। डिफरेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की डिफ़िकल्टीज भी होता है। ILP एनफोर्समेंट के लिए वेरियस स्टेक होल्डर जैसे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इमिग्रेशन ऑफिशियल के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस ILP के इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर सकता है, जो टाइमली प्रोसेसिंग और एनफोर्समेंट को चैलेंजिंग बना देता है। ILP रेगुलेशन लोकल ट्राइब्स और उनकी यूनिक कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। जब आप अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इन रेगुलेशन को रेस्पेक्ट करें, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को अफेक्ट ना हो। ILP सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि स्टेट के सेंसिटिव एरिया सिक्योर रहे। आपका ILP के रेगुलेशन फॉलो करना लोकल सिक्योरिटी मेजर को सपोर्ट करता है और आपकी सेफ्टी को भी इंश्योर करता है। ILP के रेगुलेशन को फॉलो करके आप लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनके कल्चरल हेरिटेज को रेस्पेक्ट करते हैं। ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। तो जब आप अरुणाचल प्रदेश का प्लान बनाएं, ILP के रेगुलेशन को फॉलो करना ना भूलें। ये ना सिर्फ आपके ट्रिप को स्मूथ और इंजॉयबल बनाएगा, बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा।